जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 8 मार्च वाले पेपर में छपने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन 8 मार्च यूपी बोर्ड केमिस्ट्री के पेपर में ये रिएक्शन आपको छपी मिलेंगी ही मिलेंगी। दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम सुधरस यूट्यूब चैनल पर। लेकर आए हैं केमिस्ट्री 8 मार्च की दवाई, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। यहां पर हम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाले हैं। सबसे लास्ट में आप देखेंगे केमिस्ट्री के पेपर में एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, कैसे प्राप्त करेंगे। उसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का संश्लेषण करने के लिए कहते हैं और आपसे कहा जाता है कि आप केवल और केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ऐसे ही हम कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस को यहां पर आपके सामने लाए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से छपती हैं आपके पेपर में। इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए ये वीडियो हम आपके लिए लाए हैं। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। यूपी के कौन से जिले से आप ये वीडियो देख रहे हो, अपने प्यारे जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला परिवर्तन जो हम देखेंगे कैसे प्राप्त करेंगे, सबसे पहला परिवर्तन जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं बेंजीन से फिनॉल का, कि कैसे प्राप्त करेंगे हम बेंजीन से फिनॉल को। बेंजीन से फिनॉल को हम कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक। अब बेंजीन से फिनॉल को कैसे प्राप्त करना है, सबसे पहले आप यहां पर बेंजीन ले लेंगे और इसके नीचे इसका नाम लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल रासायनिक समीकरण देना है तो रासायनिक समीकरण देते समय आप नाम लिखेंगे। और इसकी रिएक्शन आप Cl2 से करा देंगे FeCl3 की उपस्थिति में, तो यहां पर हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। और ये क्लोरोबेंजीन और यहां से एक HCl बाहर हो जाता है, यहां पर ये हमें मिल जाता है क्लोरोबेंजीन। और इस क्लोरोबेंजीन को अगर हम NaOH के साथ गर्म करते हैं, NaOH के साथ गर्म करते हैं, तो हमें यहां पर फिनॉल प्राप्त हो जाता है। बच्चों क्या प्राप्त हो जाता है, फिनॉल प्राप्त हो जाता है। यहां पर देखिए ये फिनॉल प्राप्त हो गया। तो इस तरह की सिंपल रिएक्शन आप देखेंगे, NaCl बाहर निकल जाएगा और क्या मिलेगा, OH ग्रुप बेंजीन रिंग में आकर जुड़ जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, तो हमें फिनॉल मिल जाएगा। तो बेंजीन से पहले क्लोरोबेंजीन बनाएंगे और क्लोरोबेंजीन से फिर हम फिनॉल प्राप्त कर लेते हैं। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल हम इस समीकरण से प्राप्त करेंगे। अब इसका उल्टा कर देते हैं भाई, फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, फिनॉल से बेंजीन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको फिनॉल लेना पड़ता है, और इस फिनॉल को आप जिंक पाउडर यानी जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। और जिंक चूर्ण के साथ जैसे ही आप इसको गर्म करते हैं तो हमें यहां पर बेंजीन प्राप्त होती है, और साइड में हमें ZNO यानी जिंक ऑक्साइड के रूप में एक पदार्थ प्राप्त होता हुआ दिखता है। तो यहां पर यह बन जाता है फिनॉल से बेंजीन हमें प्राप्त हो जाती है। ये दोनों ही रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके 8 मार्च वाले पेपर के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बेंजीन से फिनॉल और फिनॉल से बेंजीन, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी कवर होती है। अब चलते हैं, देखते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपके 8 मार्च वाले पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगली जो रिएक्शन है आप वो यहां पर देखेंगे, जो अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो 3rd नंबर की रिएक्शन है, वो आप यहां पर देखेंगे। फिनॉल से हम प्राप्त करेंगे पिक्रिक अम्ल। फिनॉल से हम पिक्रिक अम्ल प्राप्त करेंगे, और ये परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें लेना पड़ता है फिनॉल, लेना पड़ता है, और हम फिनॉल की अभिक्रिया फ्यूमिंग HNO3 से कराते हैं। फिनॉल के नीचे आप फिनॉल लिख देंगे और यहां पर आप फ्यूमिंग HNO3 मतलब सधून HNO3 को लेंगे। सधून HNO3 यानी फ्यूमिंग HNO3 की रिएक्शन आप कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, जो कि निर्जलीकारक का कार्य करता है, और यहां से 3H2O के मॉलिक्यूल बाहर जाते हुए आपको दिखेंगे, और 3 नाइट्रो ग्रुप आपको फिनॉल में लगते हुए दिखेंगे, और ये फिनॉल में नाइट्रो ग्रुप 2, 4, 6 वाली पोजीशन पर लग जाते हैं। 2, 4 और 6 की पोजीशन पर ये नाइट्रो ग्रुप लग जाते हैं, मतलब 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल
ट्राइनाइट्रोफिनॉल इसको कहते हैं, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इसको कहते हैं। और इसी का जो दूसरा नाम है वो पिक्रिक अम्ल होता है। ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में लगभग हर साल आपके एग्जाम में केमिस्ट्री यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है। एल्डिहाइड कैसे प्राप्त करते हैं? चौथे नंबर की रिएक्शन देखेंगे, फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे? फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे? आपको राइमर-टीमन अभिक्रिया याद आ रही होगी। क्या करते हैं राइमर-टीमन अभिक्रिया में? फिनॉल की अभिक्रिया करा देते हैं हम क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ। फिनॉल की अभिक्रिया हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं। KOH या NaOH के साथ जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें एक कंपाउंड मिलता है जिसको हम 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहते हैं। और इसी कंपाउंड को सैलिसल्डिहाइड भी नाम दिया जाता है, सैलिसल्डिहाइड भी इसको कहा जाता है। और ये अभिक्रिया राइमर-टीमन अभिक्रिया होती है जिससे हमें 3NaCl और 3NaCl प्लस 2H2O भी बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता हुआ दिखता है। ये रिएक्शन आप नोट करेंगे जो कि राइमर-टीमन अभिक्रिया है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे तो फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH या KOH के 3 मॉलिक्यूल के साथ कराई जाती है तो हमें 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है जिसको हम सैलिसल्डिहाइड भी कहते हैं। ये दो और रिएक्शन है जो कि सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में छपती हैं। इसको नोट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे लगातार। अगर आपको ये रिएक्शंस पहले से याद है तो आपका अच्छा खासा रिवीजन यहाँ पर हो रहा है। अच्छे से आप इस वीडियो को सेव कर लो और बार बार आप 1.5x या 2x की स्पीड पर आप इस वीडियो से अपनी सारी रिएक्शंस को रिवाइज कर सकते हो। तो चलो अब देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि पूछी जाती हैं आपके 8 मार्च वाले पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगली रिएक्शन हम देखते हैं कैसे प्राप्त करेंगे। हम प्राप्त करेंगे रिएक्शन नंबर 5 जो है वो है एसीटोन से मेसिटिलीन। एसीटोन से मेसिटिलीन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एसीटोन से मेसिटिलीन हम कैसे प्राप्त करेंगे? आपको कैसे प्राप्त करना है भाई? इसमें क्या करते हैं, इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन लेते हैं। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन यहां पर लिए जाते हैं और इसका यहां पर एसीटोन के 3 अणु लिए जाएंगे। एसीटोन ब्रैकेट में आप 3 अणु भी लिख सकते हैं और इसका सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में भाई इसका आसवन कराया जाता है। और आसवन कराते हैं तो यहाँ पर निर्जलीकरण होता हुआ दिखाई देता है एसीटोन का। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O यहां से बाहर जाते हैं और आप देखेंगे कि बेंजीन रिंग की संरचना आपको बनती हुई दिखाई देती है और जिसमें हर ऑल्टरनेट पोजीशन पर एक मेथिल ग्रुप लगता हुआ आपको दिखाई देता है इस अभिक्रिया में। और ये जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है इसी को मेसिटिलीन कहते हैं। ये रिएक्शन भी आपके 8 मार्च वाले केमिस्ट्री पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि ये पूछी जाती है कैसे प्राप्त करेंगे में एसीटोन से मेसिटिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन भैया हम देखते हैं, ये एक एलिफैटिक रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 6। ये भी एसीटोन से रिलेटेड है, एसीटोन से ही रिलेटेड है। एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करेंगे? एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करेंगे? क्लोरीटोन क्या है? क्लोरीटोन एक निंद्रा कारक औषधि है और ये कैसे प्राप्त की जाती है? कुछ नहीं करना होता, एसीटोन की अभिक्रिया हमें क्लोरोफॉर्म के साथ करानी होती है। यहां पर हमने एसीटोन का एक मॉलिक्यूल लिख लिया, और यहां पर KOH की प्रेजेंस में इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो ये जो औषधि हमें मिलती है, जो कार्बनिक पदार्थ हमें मिलता है, वो एक योगात्मक यौगिक इस अभिक्रिया में प्राप्त होता है जिसको क्या कहते हैं? जिसको क्लोरीटोन कहते हैं, CCl3OH। और इधर मेथिल ग्रुप सेम टू सेम एज एसीटोन में जैसे जुड़े थे
वैसे ही जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो पदार्थ मिलता है हमें, ये एक पदार्थ होता है जिसको क्लोरीटोन कहा जाता है। और क्लोरीटोन क्या है? एक निंद्रा कारक औषधि होती है। निंद्राकारी औषधि होती है, मतलब नींद लाने की दवाई होती है। इसको हम चेक करते हैं कि कैमरा में ये सभी कुछ ठीक से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि क्लोरीटोन आप एसीटोन से कैसे प्राप्त करते हैं। एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म यहां पर लिख देंगे, क्लोरोफॉर्म आप यहां पर लिखेंगे तो एसीटोन से हम क्लोरीटोन इस तरह से प्राप्त करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर और देखते हैं कि कौन सी और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं हम एक और रिएक्शन, फिनॉल से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। फिनॉल से एनिलीन भी अक्सर ये एक क्वेश्चन, ये समीकरण पूछ दिया जाता है। सबसे पहले आप फिनॉल लिख लेंगे और फिनॉल की अभिक्रिया आप सीधे सीधे किससे करा देंगे? फिनॉल की अभिक्रिया आप अमोनिया से करा देंगे। और इसके लिए हमें टेम्परेचर चाहिए होगा कुछ 300 डिग्री सेल्सियस। और यहां पर हमें क्या मिल जाएगा? NH2 ग्रुप आपको यहाँ पर बेंजीन रिंग में जुड़ता हुआ दिखेगा। और शेष जो पदार्थ हैं वो बाहर बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर NH2 बचा और हमें बाहर H2O प्राप्त हो जाएगा। तो फिनॉल से हम एनिलीन ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। 8वें नंबर की रिएक्शन, फिनॉल से फिनोल्फथैलीन जो सूचक होता है, फिनॉल से फिनोल्फथैलीन, ये भी अभिक्रिया पूछी जाती है। कैसे प्राप्त करेंगे में ये भी पार्ट आता है। तो चलो देखते हैं क्या करते हैं इसमें। भैया थैलिक एसिड इसमें लिया जाता है, सॉरी माफ कीजिए, थैलिक एनहाइड्राइड इसमें लिया जाता है। और थैलिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल के साथ, थैलिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल के साथ कराई जाती है। और ये जो अभिक्रिया कराई जाती है ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है। यहां पर हम लेंगे सांद्र H2SO4। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां से एक H2O का मॉलिक्यूल साफ साफ अगर आपको दिख पा रहा है, यहां से H2O का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता दिखेगा। और यहां पर आप क्या लिखेंगे? इस पदार्थ के लिए आप साइड में नाम लिख देना छोटा छोटा, थैलिक एनहाइड्राइड। और शेष पदार्थ यहां पर हमने जो लिया है वो फिनॉल लिया है। और फिनॉल के 2 अणु यहां पर लिए गए हैं। बाकी क्या होगा कि यहां पर सभी पदार्थ थैलिक एनहाइड्राइड से फिनॉल के दोनों अणु आपस में जुड़ जाएंगे और कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, एक यौगिक प्राप्त होगा जो कि फिनोल्फथैलीन होगा। और ये क्या है? ये एक सूचक है जो अम्ल क्षार अनुमापन में, यहां पर ये जो संरचना प्राप्त हुई, एक सूचक है जो कि अम्ल क्षार अनुमापन में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका जो नाम है वो फिनोल्फथैलीन होता है। ठीक है, फिनोल्फथैलीन हमें प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर क्या है? ये एक इंडिकेटर है, ये एक सूचक है। इस रिएक्शन को भी आप ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने प्राप्त किया फिनॉल से एनिलीन। फिनॉल की अभिक्रिया हमने अमोनिया से कराई 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें एनिलीन और H2O मिलता है। और हमने फिनॉल से फिनोल्फथैलीन हम कैसे प्राप्त करेंगे? थैलिक एनहाइड्राइड को जब हम फिनॉल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एक H2O का मॉलिक्यूल थैलिक एनहाइड्राइड का ऑक्सीजन और फिनॉल के ये 2 पैरा स्थिति वाले हाइड्रोजन बाहर इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O के रूप में बाहर निकल जाते हैं। शेष ये दोनों फिनॉल रिंग के रूप में थैलिक एनहाइड्राइड से जुड़ते हैं और हमें एक मॉलिक्यूल प्राप्त होता है जिसको फिनोल्फथैलीन कहते हैं। ये रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे प्राप्त करेंगे वाले सेक्शन में आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इसका PDF भी हम आपको अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन आप इस तरह की रिएक्शन प्रैक्टिस करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर और देखते हैं कि कौन सी है रिएक्शन जो आपके 8 मार्च वाले केमिस्ट्री के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलो देखते हैं। आप देख लीजिए कैमरा में यहाँ पर थोड़ा सा कट रहा था,
तो फिनॉल से एनिलीन, फिनॉल NH3 से रिएक्शन कराएंगे 300 पर, एनिलीन प्लस H2, फिनॉल से फिनोल्फथालीन, थैलिक एनहाइड्रेट, 2 मॉलिक्यूल फिनॉल के, यहाँ पर ये कट रहा था पार्ट, तो अब देख सकते हैं आप फिनॉल के 2 अणु, फिनॉल फिनॉल, थैलिक एनहाइड्रेट का 1 अणु सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करता है तो फिनोल्फथालीन हमें प्राप्त होता है, जो कि अम्ल क्षार अनुमापन में इसका इस्तेमाल, इसका यूज किया जाता है। क्षारीय माध्यम में ये पिंक कलर दिखाता है, पिंक कलर दर्शाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो इस तरह की रिएक्शंस आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि केमिस्ट्री के पेपर में अगर आपकी रिएक्शन स्ट्रांग होगी तो आप नेम्ड रिएक्शन भी अच्छे से कर पाओगे, और क्या होता है जब, या फिर कैसे प्राप्त करेंगे वाला जो सेक्शन है उसको भी अच्छे से कर पाओगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यहां पर रिएक्शन नंबर 9 देखते हैं, जहां पर हम प्राप्त करेंगे फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन प्राप्त करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन प्राप्त करेंगे, जो एक गठिया की औषधि होती है। क्या करते हैं कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को हम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को हम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं, तो यहां पर एक जो यौगिक प्राप्त होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन प्राप्त होता है, और 6H2O यहां पर बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। ये पदार्थ जो कहलाता है ये यूरोट्रोपिन कहलाता है। क्या कहलाता है? यूरोट्रोपिन। इसका दूसरा नाम हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन भी होता है। तो इस रिएक्शन को भी आप ध्यान रखेंगे कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो हमें यूरोट्रोपिन मिल जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन जो हम देखने वाले हैं वो है हमारे पास एसिटल्डिहाइड से क्लोरल। एसिटल्डिहाइड से क्लोरल कब मिलता है, आप ये चीज ध्यान रखेंगे। एसिटल्डिहाइड से क्लोरल कैसे प्राप्त करते हैं, एसिटल्डिहाइड से क्लोरल कैसे प्राप्त करते हैं, आप एसिटल्डिहाइड यहां पर लिखेंगे और इसकी रिएक्शन आप क्लोरीन से कराएंगे तो यहां पर एक कंपाउंड मिलता है जिसको हम ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड बोलते हैं, और यहां पर 3HCl बाहर चला जाएगा। इस ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड को ही बच्चों क्लोरल कहा जाता है। ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड को ही यहां पर क्लोरल की संज्ञा दी जाती है। तो यहां पर ये रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आप ध्यान रखेंगे। बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रही है तो थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहां पर एक पहला पार्ट हमने केमिस्ट्री का जिसमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कराई हैं, और भी हम पार्ट लाने वाले हैं जिसमें सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो आप कम स्पीड करके या ज्यादा स्पीड पे लगा के आप बार बार इस वीडियो को सेव कर लो और बार बार आप रिवीजन करो। आप यकीन मानिए कि यही वो रिएक्शन है जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके 8 मार्च वाले पेपर में छपी मिलेंगी, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 रिएक्शन पार्ट 1 में, पार्ट 2, पार्ट 3 और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहां पर मिलेगी आपको बोर्ड एग्जाम की दवाई। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना।